तो हेलो बच्चों, नोआभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो इस वीडियो में हम आपके लिए बच्चों जो रेखाएं एवं कोण आपका जो चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, उसका हम पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 3 देखना है, इससे पहले पार्ट 1 हम ले चुके हैं, तो पार्ट 1 और पार्ट 3 का वीडियो आपको एक बार स्क्रीन को टच कीजिए। स्क्रीन को टच कीजिएगा तो ऊपर आई बटन दिखेगा, तो उस आई बटन में मैंने डाल दिया है, तो उन दोनों को जरूर देख लें आप, है ना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो कर ले। 2 चैनल है हमारे, नव आभा और बोर्ड आभा, दोनों चैनलों को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितनी भी जानकारियां हैं और जितने भी अच्छी क्लासेस है सभी आप समय पर कर सको। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या करता है, यहाँ पे तुमको 2 समांतर रेखा सिर्फ दिया हुआ है एल एफ, और समांतर क्या है एम ई। ध्यान देना यहाँ पे ये समांतर नहीं है, ये जो रेखा गया है ना एक्स बी एक वाई सी, ये वाला जो रेखा, ये दोनों समांतर नहीं। आगे जाके क्या करेगा, ये लोग दोनों प्रतिच्छेद कर देगा, और ये दोनों क्या समांतर रेखा है। तो अगर हमको यहाँ पे एक्स निकालना है तो पहले तिर्यक छेदा रेखा किसको मान लेते हैं, एक्स को और बी को। ये तिर्यक रेखा से हमको कोई मतलब अभी नहीं है, सिर्फ ये तिर्यक रेखा देखो, और ये समांतर रेखा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, देखो कैसे बनाना है। चूंकि ए एफ समांतर क्या है एम ई, प्रश्न से लिख देना, ई एम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और तिर्यक रेखा किसके लिए हम देख रहे हैं, एक्स बी के लिए, और तिर्यक रेखा एक्स बी के लिए क्या लिखेंगे, देखो तो ये और ये कौन बराबर होगा, नहीं होगा ना। यहाँ संगत कोण एक मान लेते हैं, संगत कोण है ये, देखो तो ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला संगत कोण नहीं है। देखो ये ऊपर है बाह्य है, ये क्या है अंतः, और दोनों एक ही तरफ है, दोनों क्या है संगत कोण है। तो क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। देखो एक बार ध्यान देने का बात है कि कोण एक्स और एक्स 85 डिग्री, बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं एक्स बराबर 85 डिग्री संगत कोण से, ये दोनों ये अंदर और ये क्या बाहर एक ही तरफ बन रहा है। लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि तुम्हारा ये दोनों रेखा समांतर नहीं है। इसमें से कोई तिर्यक रेखा हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये समांतर रेखा नहीं है। तो ये लिखना गलत होगा, याद रखना। ये रेखा जो दिख रहा है ना एक्स बी और वाई सी, ये समांतर नहीं है, तो ये वाला हम नहीं लिख सकते हैं। तिर्यक रेखा इसमें कोई यहाँ पे निकलेगा ही नहीं। जब समांतर रेखा नहीं है तो तिर्यक रेखा भी कोई यहाँ पे नहीं है। तो पहले समांतर रेखा पकड़ना है, उसके बाद तिर्यक रेखा, तब संगत कोण देखना था। देखो ये समांतर है, ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा, तो यहाँ पे संगत कोण बनेगा, लेकिन ये वाला संगत कोण नहीं बनेगा। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा एक्स बी के लिए तो है ना, तो संगत कोण से क्या लिखेंगे, संगत कोण से क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। ये क्या हो जाएगा एम बी ए, ये वाला कोण ये लिखेंगे संगत कोण से यहीं पे लिखो। कोण क्या, कोण का नाम बताएं, एम बी ए हो गया। और ये कितना डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री। देखो क्या हो जाएगा संगत कोण से, तो ये निकल गया ना हमको। अब ये दोनों देखो क्या बना रहा है, रेखिक युग्म, एक ही रेखा में है। देखो ये इधर है किधर है, तो क्या लिखेंगे रेखिक युग्म से, है ना। क्या लिखेंगे कोण एम बी ए प्लस, इस कोण का नाम तो एक्स अपने से दिया हुआ है, या ऐसे भी लिख सकते हैं सी बी ए, लेकिन यहाँ एक्स दिया हुआ तो एक्स लिखेंगे, बराबर कितना होगा 180 डिग्री। और इसका वैल्यू हम यहाँ पे बैठा देंगे, कितना है 70, हमको पता है एक्स। तो ये प्लस में है तो इसको माइनस में लाने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस में पहले से है, तो इसको क्या करेंगे अकेला कर देंगे। तो ये 70 जाएगा उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 180 में 70 घटेगा तो कितना आएगा, हाँ, तो क्या लिखेंगे एक्स बराबर 110 डिग्री, और इसको घेर देंगे। अब इसके नीचे तुम लोग लिखना है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे लिखना है। अब क्या लिखेंगे, किसके लिए समांतर रेखा देखेंगे, एम ई और एल ई एफ ही समांतर रेखा रहेगा, लेकिन अब तिर्यक रेखा किसको लेंगे, सी वाई को। तो क्या लिखेंगे, चूंकि एल एफ समांतर किसका है एम ई, है ना, और तिर्यक रेखा किसके लिए जल्दी बताओ, हाँ, तिर्यक रेखा वाई सी या सी वाई जो बोलो, तिर्यक रेखा वाई सी के लिए, ये कैपिटल वाई है, वाई सी के लिए। ये एक लाइन में भी तुम लोग लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में भी लिख सकती है ये वाला। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो जैसे यहाँ पे और तिर्यक रेखा एक्स बी के लिए, तो एक के लिए यहाँ पे साथ में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, संगत कोण से ये वाला बराबर होगा। पर देखो तो ये और ये, एक ऊपर और एक नीचे, और एक बाएं और एक अंतर, एक ही तरफ। देखो ये लाइन के बाएं तरफ है तो ये भी लाइन के बाएं तरफ है, दायां नहीं ले लेना है, ये और ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे संगत कोण से, दोनों सेम ही टाइप से बनेगा, जो आगे बना है उसी तरह। तो संगत कोण से क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी। अच्छा, इसको संगत कोण क्यों मानेंगे, इसको संगत कोण न मानेंगे, इससे तब ना 85 डिग्री निकलेगा। ये दोनों को क्या करेंगे रेखिक युग्म करेंगे, तो हम उल्टा बता रहे थे। तो ये वाला मान लो संगत कोण से, ये 85 है ना, दोनों देखो एक अंदर एक बाहर है, ये दोनों क्या है समांतर, एक तिर्यक रेखा, तो समांतर रेखा में ही देख रहे हैं, है ना। तो ये हो सकता है। तो ये संगत कोण से क्या होगा, देखो तो कोण का नाम बताओ, एफ डी वाई,
कोण एफ डी वाई कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ संगत कोण से 85 डिग्री है ना। और संगत कोण से ये दोनों क्या हो जाएगा, रेखिक युग्म बनाएगा है ना। तो क्या लिखेंगे, रेखिक युग्म से है ना। क्या क्या कोण है, कोण एफ डी वाई और एक और कोण है प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमको पता है 85 डिग्री, तो प्लस वाई क्या लिखेंगे 180 डिग्री। तो यहाँ से वाई को उस साइड जाके घटा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 95 डिग्री आएगा। देखो तो y इज इक्वल टू 95 डिग्री, तो क्या है y बराबर 95 डिग्री और x बराबर 110 डिग्री। तो इस तरह से इसको बनाना है। देखो यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, LM समांतर रेखा है, L और M जो दिया है ऐसे ऐसे लाइन लंबा गया है, लाइन से सीधा वर्टिकल है जो सीधा खड़ा है उसको क्या समांतर दिया हुआ है। और रेखा P और Q जो गया है वो भी दोनों समांतर है। और x y z जो दिख रहा है x y z d ये सभी का मान ज्ञात तुमको करना है। सिर्फ 75 डिग्री यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ देखो तो ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ से z तुरंत निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। देखो तो ध्यान से देखो तुम लोग, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ध्यान से देखो, मुंह एक इधर बगल नहीं है, बगल रहेगा तो रेखिक युग्म हो जाएगा। अपोजिट है तो अपोजिट क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये बराबर होता है, रेखिक युग्म क्या होता है 180 डिग्री जोड़ के, लेकिन ये तो बराबर है। तो क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण से क्या लिखेंगे, सीधा शुरू कर दो इसी तरह, शीर्षाभिमुख कोण से क्या लिखेंगे, z बराबर 75 डिग्री। हो गया, एक निकल गया। अब देखो तो ये z और ये d संगत कोण है, क्यों है, देखो p और q समांतर है ना, p और q क्या है समांतर, और ये क्या है तिर्यक रेखा, कौन तिर्यक रेखा m। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि p समांतर q और कि कौन तिर्यक रेखा ले रहे हैं m, और m तिर्यक रेखा है। यहाँ से पूरा लिखना, एक लाइन में लिख देना तुम लोग, ठीक है, तिर्यक रेखा है, इसलिए संगत कोण से क्या हो जाएगा बताओ तो, बराबर हो जाएगा ना, नहीं होगा। क्या लिखेंगे, z बराबर d, और z का मान हमको पता है तो d का मान क्या आ गया 75 डिग्री। उलट भी सकते हैं, पता है ना, इधर से 75 लिखो चाहे इधर, लेकिन बराबर में आ गया ना, तो ये भी तुमको निकल गया, जो आ रहा है बक्सा में घेर देना। अब ये दोनों भी संगत कोण बना रहे हैं ना, देखो ये दोनों समांतर है, तो अब ये दोनों समांतर देखना है। देखो L और M समांतर दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है ना, तो ये दोनों पर बनाएगा संगत कोण। देखो एक अंदर है, क्या है बाहर, तो क्या लिखना, चूंकि L समांतर M, और ये वाला गलती नहीं देना कभी, P Q समांतर यहाँ L M समांतर, तिर्यक रेखा भी पकड़ने तुम लोग सीख जाएगी, कौन तिर्यक रेखा। और यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन है, Q, और Q तिर्यक रेखा है कि नहीं है बताओ, संगत कोण से सीधा लिख दो। इसलिए संगत कोण से कौन कौन बराबर होगा, x बराबर d, और d का मान तुमको पता है 75 डिग्री, ये भी क्या आ गया 75 डिग्री। और ये भी क्या है, संगत कोण है। यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन है, किसको लेना है समांतर रेखा, देखो तो L P और Q को लेंगे समांतर है ना, और तिर्यक रेखा L क्या लिखेंगे, P समांतर Q। ये वाला गलत नहीं लिखना, ये और ये ले रहे तो इसका मतलब ये और ये समांतर होना चाहिए, ये तिर्यक, तो P और Q समांतर लिख दिए, और ये यही हो गया P और समांतर Q, इसका मतलब ही यही है। और L क्या है, तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा L देखो तो, यहाँ के लिए L तिर्यक रेखा है, देख रही है, एक ही नाम दिया है देखो ना, सिर्फ L दिया है, तो L तिर्यक रेखा है, इसलिए संगत कोण से ये भी हो जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं x बराबर y, कितना हो गया, y बराबर 75 डिग्री। सभी 75 आ गया, तो यही आंसर हो गया। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, समांतर रेखा क्या क्या दिया हुआ है, देखो तो LP समांतर तुम्हारा प्रश्न में दिया हुआ है, LP समांतर किसके है, MR दिया हुआ है ना। और क्या निकालना है, दो कोण दिया हुआ है, कौन कौन कोण दिया हुआ है, देखो तो कोण QRP दिया ना, QRM दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। और एक और कौन सा कोण दिया हुआ है, QPL कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो तुमको क्या निकालना है, x को निकालना है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाना है देखो ध्यान से। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये x हमको कैसे निकालना है, यहाँ ध्यान देना होगा। तो x कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमको ये निकालने के लिए क्या करना होगा बताओ तो, जल्दी बताओ, दिमाग लगा के बताओ, दिमाग लगा के बताओ कैसे निकलेगा। देखो ये समांतर रेखा जो गया है ना, ये रेखा जो गया, तो ये दोनों समांतर है ना, तो इसको ये दोनों सीधा अगर खींच दें, देखो बांट दिए, क्या कर दिए, बांट दिए, बांटे, तो देखो ये इसके समांतर हो जाएगा और ये इसके समांतर, क्योंकि ये दोनों क्या है समांतर है। तो अगर इसके समांतर इसको खींच दिए, इसको समांतर इसको मतलब कि सीधा खींच दिए, क्या किए सीधा, तो इसके समांतर खींच दिए, तो यहाँ लिखो इसको कोई क्या रेखा मान लेते हैं,
ए बी, क्या लिखना है इसे लिखो, प्रश्न में लिखो ए बी को एम आर के समांतर खींचे। किसके समांतर खींचे? एम आर के समांतर खींचे। ये तुम अपने करना है, क्या करना है? अपने समांतर खींचे। खींच लिए? खींचे कि नहीं खींचे? अभी देखो तो x दो भाग में बट गया है ना। x कौन देखो तो एक हो गया पी क्यू बी और बी क्यू आर, x दो कोण में बट गया। देखिए समांतर कैसे खींचे, सो एम आर से समांतर खींच दिए तो क्या हो गया? ए बी समांतर हो गया बी एम आर, अभी खींचे ना। और हमको दिया हुआ है प्रश्न से, क्या दिया हुआ है देखो तो, प्रश्न से दिया हुआ है क्या? एल पी समांतर किसके? एम आर। तो देखो एम आर दोनों तरफ मिल गया तो एल पी और ए बी क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। अभी पीछे वाला हम बताए थे कि अगर ये समांतर ये है और ये समांतर ये है तो ये दोनों भी समांतर होगा। देखो तो एम आर इसके समांतर भी और एम आर इसके समांतर भी, तो ये दोनों भी क्या होगा? हाँ, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए ए बी समांतर क्या हो जाएगा? एल पी। ये वाला गुणधर्म याद रखना, अगर एक समांतर है, एक ही चीज़ दो चीज़ से समांतर, इससे भी और इससे भी, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? समांतर होगा। तो क्या होगा? ये एल पी और ए बी भी क्या हो गया? समांतर हो गया, है ना, हो गया ना। अब देखो एल पी और ए बी समांतर रेखा है तो तिर्यक रेखा यहाँ पे कौन है? पी क्यू। ध्यान से देखो, है ना। तो यहाँ से ये लिखना, उसके बाद लिखना और तिर्यक रेखा क्या ले रहे हैं? एल क्यू, पी क्यू के लिए क्या लिखेंगे? पी क्यू के लिए। तो पी क्यू यहाँ क्या है? तिर्यक रेखा है। तो यहाँ देखो ये 40 डिग्री है तो ये एकांतर अंतः कोण से ये भी हो जाएगा बी क्यू पी। देखो यहाँ लिख देते हैं एकांतर अंतः कोण से। कैसे बन रहा है देख रही है? ये दोनों समांतर रेखा है और ये क्या है? तिर्यक रेखा है। तो ये दोनों क्या होगा? पूरा नहीं, एक्स पूरा नहीं, सिर्फ यहीं तक। देखो ना ये और ये समांतर है तो यहीं तक ना कोण लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, सिर्फ यहीं तक लेंगे। देखो ये वाला कोण, तो क्या लिखेंगे? एकांतर अंतः कोण से कोण पी क्यू बी। क्या लिखेंगे? कोण पी क्यू बी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। समझ में आया? एक्स नहीं निकला है अभी, एक्स दो, थोड़ा सा शांत रहो तुम लोग, हल्ला कम करो। ये दो कोणों का सम है। एक्स यहाँ पे ध्यान से देखो, किनारे बता दे रहे हैं, कोण पी क्यू बी और कौन सा कोण जुड़ा हुआ है? कोण बी क्यू आर। हाँ, ये दोनों कोण का ये क्या है? जोड़ है। तो अभी हम सिर्फ इतना निकाल लिए, एक तो निकल गया। अब ये निकालेंगे तो ये निकालने के लिए किसको समांतर मानना होगा? एम आर और ए बी को समांतर मानेंगे और तिर्यक रेखा किसको मानेंगे? क्यू आर को। और लिखो दूसरा पार्ट के लिए, और चूंकि क्या दिया हुआ है? ए बी अभी खींचे ना, देखो ना ये तो खींचे ही है, यही तो खींचे हैं और ये वाला निकला रिजल्ट से। चूंकि ए बी समांतर क्या है? एम आर है। खींचे थे ना अभी खींचे, ये अपने से करना है, खींचना पूरा है। देखो यहाँ पे हिंट देने के लिए अपने से चित्र में आधा दे दिया था, आधा यहीं तक ना दिया था और पूरा तुमको खींच देना है। ठीक है, तो यहाँ से ये कर लेना है। उसके बाद क्या लिखेंगे? हाँ, तिर्यक रेखा क्या है जल्दी बताओ यहाँ पे? क्यू आर। तिर्यक रेखा क्यू आर के लिए क्या लिखेंगे? एकांतर अंतः कोण से फिर लिखेंगे एकांतर अंतः कोण से क्या लिखेंगे? कौन सा कोण बचा? बी क्यू आर। ये कौन ले रहे हैं? बी क्यू आर। कौन बी क्यू आर कितना आ गया? 30 डिग्री। कितना आया? 30 डिग्री, है ना। अब देखो तो ये दोनों हिस्सा निकल गया, तब एक्स निकल जाएगा। और चूंकि क्या पता है तुमको, और एक्स बराबर क्या है? कौन पी क्यू बी, चित्र से देखो, प्लस कौन बी क्यू आर, ये दोनों कोणों का जोड़ है। तो क्या हो गया? एक्स बराबर, ये दोनों तुमको निकल गया है। पी क्यू बी कितना है? पी क्यू बी 40 है और ये कितना है? 30। तो क्या हो गया? एक्स बराबर 70 डिग्री। कैसे बनेगा देख ली? ये प्रश्न अच्छा था तुम लोग का। चलो देखो ये प्रश्न बनाना है। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी समांतर डी सी है, देखो, और बी सी समांतर ए डी है। तो मतलब इधर से भी और इधर से भी समांतर है। तुमको कौन सी डी ई दिया हुआ है, सी डी 120 डिग्री दिया है और बाकी सब तुमको निकालना है। तो इसमें एक काम तुम लोग अपने एंड से ये करना है, अपने हाथ से थोड़ा सा सबको बढ़ा देना है समांतर, इसी को रेखा का आगे बढ़ाएगा। तो जब ये दोनों समांतर है तो ये भी आगे क्या होगा? समांतर ही होगा। सबको बढ़ा दो हल्का हल्का। देख रही क्या कर रहे हैं? सो इधर भी बढ़ गया और ये इधर से भी बढ़ गया। तुम लोगों को कोण पकड़ने में से क्या होगा? आसानी होगी। अपने से करना है, डॉट डॉट बना लेना है। जहाँ अपने से खींचा जाता है वहाँ कैसे खींचा जाता है? डॉट डॉट। ठीक है, चारों तरफ से हो गया। अब तुम लोग को तिर्यक रेखा जल्दी समझ में आएगा। तो देखो एक्स और वाई क्या बना रहा है? एक्स और 120 डिग्री रेखिक युग्म। तो क्या लिखना? रेखा, और रेखा का नाम भी लिख देना, कौन सा रेखा में रेखिक युग्म बना रहा है? ई एम में चलो नाम लिख देते हैं, ई एफ दे देते हैं, इसका नाम दे दिए। और यहाँ पे चलो इसका यहाँ पे दे देते हैं जी एच, यहाँ जी दे देते हैं, यहाँ क्या दे देते हैं? एच, तुम लोग को सुविधा के लिए। ठीक है, इसको भी दे देता है बढ़ा के नाम, चलो तुम लोग को सुविधा के लिए इसको दे देते हैं एल एम। रेखा का नाम अपने से दिया जा सकता है, ठीक है, इसमें घबराने का कोई बात
नहीं है, इसको क्या दे दे बोलो, पी क्यू दे दें, पी क्यू दे देते हैं, यहाँ पी और यहाँ क्यू। ठीक है, तो कौन सा ये दोनों रेखी क्यों बना रहा है, कौन सा रेखा में, एफ ही रेखा में बना रहा था। यहाँ लिख देना रेखा एफ ही में, रेखिक युग्म सब लिखेंगे आगे, रेखा एफ ही में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि रेखिक युग्म कहाँ बना रही है। तो रेखा एफ ही में बना रहा है रेखिक युग्म, क्या बना रहा है, अब लिख दो सीधा रेखिक युग्म से, उतना समझ जाएगा चेक करने वाला। रेखिक युग्म से कौन कौन सा रेखिक युग्म बना रहा है, क्या नाम इसका, एफ, यहाँ से लिख दो सी डी ई दिया है उन प्रश्न में, प्लस एक्स होगा, कितना होगा 180 डिग्री, दबाओ उसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 डिग्री, पता है ना, x बराबर 180, तो x के यहाँ से कितना निकल गया 60 डिग्री, देखो ना घट जाएगा जाकर उधर से, तो x यहाँ से निकल गया, ये निकल गया हमको, यहाँ बक्सम घेर दिए। अब ध्यान से देखो कि ये समांतर है, एफ ही समांतर और क्या है एच जी एच, हाँ जी एच, तो ये देखो तो 120 डिग्री ये है, तो एकांतर अंतर कोण से देखो तो ये और ये बराबर होगा। ध्यान से देखो तो एक इधर बायां होना चाहिए और एक दायां, और दोनों अंदर होना चाहिए। देखो ये भी अंदर है रेखा का, ये रेखा के और ये रेखा का अंदर है ना, और ये रेखा के ये भी अंदर, और ये बाएं है ये दाएं, ये दोनों बराबर नहीं होगा, एक इधर रहना चाहिए एक उधर। तो क्या लिखेंगे, चूंकि एफ ई समांतर किसके है जी एच, लिख देना। और तिर्यक रेखा क्या है, तिर्यक रेखा बताओ जल्दी, तुम लोग देखने जानता है, अगर ये है ये तिर्यक रेखा क्या हो जाएगा पी क्यू, तिर्यक रेखा पी क्यू है ना, देखो ना ये दोनों, और तिर्यक रेखा पी क्यू के लिए, तिर्यक रेखा पी क्यू के लिए क्या लिखेंगे बोलो, y बराबर 120 डिग्री, और यहाँ क्या गुणधर्म का नाम लिख देंगे, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी निकल गया, कितना निकल गया 120 डिग्री, समझ में आया। अब ये 120 डिग्री आ गया है, अब यहाँ से देखो 120 डिग्री और एम देखो तो संगत कौन बन रहा है, देखो तो है ना, एक नीचे है एक ऊपर है, मतलब एक बाहर है एक अंदर है और एक ही तरफ है, दाएं दाएं तरफ दोनों है। तो क्या लिखना, इस दोनों में समांतर रेखा कौन लेना होगा, एल एम और पी क्यू, क्या लिखेंगे एल एम समांतर पी क्यू, और तिर्यक रेखा क्या ले रहे हैं, और तिर्यक रेखा एफ ई के लिए, एफ ई के लिए क्या लिखेंगे, संगत कौन सा डायरेक्ट लिखते हैं, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बता दिए दोनों तरीका से। क्या लिखेंगे, सीधा लिखो m बराबर 100, ये भी निकल गया, m निकालना था ना, x y m z, ये निकालना है। अब z निकालना है, क्या निकालना है z, z कैसे निकलेगा ध्यान से बताओ तो हमको, देखो z कैसे निकालते हैं हम बताते हैं। m यहाँ निकाल लिया है ना, तो यहाँ पे कोई निकाल लेते हैं, संगत कौन से, संगत कौन से निकल जाएगा ना, और ये दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, क्या बोलो, क्या मान ले, जो नहीं है कुछ भी माना हुआ नहीं है उसको मानना है। तो यहाँ पे कहीं पे भी हम एस नहीं माने, एस माने क्या नहीं, या टी नहीं माने, भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ भी मान लेते, क्या मान लिए देखो तो भी। तो क्या लिखेंगे, क्या समांतर लेना है यहाँ पे, एफ ई और एच जी, क्या लिखना है एफ ई समांतर एच जी है ना, और तिर्यक रेखा क्या ले रहे हैं एल एम, और तिर्यक रेखा और एल एम तिर्यक रेखा के लिए पीछे आगे कर सकते हैं, और एल एम तिर्यक रेखा के लिए क्या लिखेंगे, संगत कोण से है ना, m बराबर भी, और m का मान कितना निकालें, यहाँ पे देखो आगे बढ़ा दे रहे हैं, हाँ तो v बराबर क्या हो गया 120 डिग्री, आगे पीछे कर सकते हैं ना, बताए थे। तो इसको घेरना नहीं है, इसको नहीं घेरेंगे है ना, v बराबर 120 डिग्री, ये तो नहीं लिखो। अब यहाँ से सीधे लिखो, हाँ रेखिक युग्म से v प्लस x z 180 डिग्री, और ये हमको 120 डिग्री पता चल गया है। तो क्या लिखेंगे z प्लस, आगे पीछे कर सकते हैं, छोड़ो इसी तरह लिखते हैं, 120 डिग्री प्लस z बराबर 180 डिग्री। यहाँ से z कितना आ गया 60 डिग्री, देखो ना उधर जाके घट जाएगा, तो निकल गया, x भी निकल गया, y भी निकल गया, m भी निकल गया, और z भी निकल गया। अच्छा देखो इस प्रश्न में क्या करेंगे, ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है, ए बी समांतर सी डी, और कोण एफ ई ए दिया हुआ है, एफ ई ए 45 डिग्री, और कोण ई जी डी, ई जी डी 125 डिग्री, और हमको निकालना है एक्स और वाई। तो देखो यहाँ क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ए बी को समांतर सी डी दिया हुआ है, और तिर्यक रेखा क्या लेंगे शुरू में ई एच, तो ई एच लेंगे, तो ये वाला रेखा से भी हमको कोई मतलब नहीं, इसको मिटा दो। तो देखो ये 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला के बराबर, यहाँ वाला के बराबर, देखो ना तिर्यक अंतर रेखा क्रम से, एक बाएं और एक दाएं, तिर्यक
एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से ये बराबर होगा, तो ये 45 डिग्री यहाँ से ये निकल जाएगा और ये दोनों क्या बनाएंगे, रेखिक युग्म। तो इसको यहाँ पे कुछ भी मानने का जरूरत नहीं है, अगर मान भी सकते तो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। क्या मान लिए हैं, बी। क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी समांतर क्या है, सी डी, और तिर्यक रेखा क्या ले रहे हैं, ई एच, और तिर्यक रेखा ई एच के लिए क्या आप लिखेंगे, एकांतर अंतः कोण से 45 डिग्री बराबर बी होगा। ये वाला रेखा से कोई मतलब नहीं हमको, एकांतर अंतः कोण से क्या लिख देंगे, बोलो, बी बराबर 45 डिग्री। लेकिन इसको निकालने का हमको कोई मतलब नहीं है, हमको एक्स निकालना है ना। तो क्या अबर क्या लिखेंगे, रेखा सी डी पर, रेखा सी डी पर ना बन रहा है रेखिक युग्म, रेखा सी डी पर ऐसे लिख देना रेखिक युग्म से, ताकि रेखिक युग्म कहाँ बन रहा है समझ में सबको, रेखिक युग्म सबको समझ में आएगा। तो क्या लिखेंगे, रेखिक युग्म से क्या लिखेंगे, b प्लस एक्स, जो b और प्लस क्या हो जाएगा, b प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 45 डिग्री प्लस, अच्छा रुको ना बनाने दो, 45 डिग्री प्लस एक्स बराबर 100 क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। तो एक्स क्या हो जाएगा, देखो तो ये 45 डिग्री उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना बचेगा बताओ, 145 डिग्री होगा क्या, नहीं 135 डिग्री है ना। तो एक्स निकल गया। अब यहाँ से देखो ये वाला निकालना है वाई, तो यहाँ पे तुम लोग को बता दिए ए बी और सी डी को तिर्यक रेखा लेंगे। तो ये देखो ये पूरा इधर से 125 डिग्री वाई और 45 डिग्री जोड़ के होगा 125 डिग्री, ये रेखा से मतलब पाटा हुआ है। यहाँ देखो ये जेड बन रहा है, कैसा जेड बन रहा है, देखो ऐसे करके ऐसे बन रहा है, दिख रही है। और ये दोनों क्या है, समांतर है। तो ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। तिर्यक अंतर रेखा कौन से, देखो इसको भी फैला देते हैं और इसको भी, है रहा है, एकांतर अंतर कोण हो रहा है, देखो ध्यान से, ये और ये क्या होगा, एकांतर अंतः कोण। तो ये पूरा और ये पूरा क्या है, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से इसके नीचे से लिखना, क्या लिखना, देखो ए बी समांतर फिर से सी डी, और तिर्यक रेखा किसका ले रहे हैं, और तिर्यक रेखा ई के लिए है ना। क्या लिखेंगे, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। इधर क्या लिखेंगे, 125 डिग्री। क्या, चलो उधर से लिख लेते पहले, क्या लिखेंगे, y प्लस कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है ना, देखो ना। ये दोनों कौन का नाम लिखेंगे, पूरा जोड़ के, जो जोड़ के लिख दिए हैं, लिखेंगे जोड़ के, देखो ये दोनों जोड़ के इसके बराबर होगा, है ना। ये पूरा कौन ना है, बराबर क्या लिखेंगे, 125 डिग्री। तो y बराबर, तो ये 45 डिग्री उधर जाकर क्या होगा, घट जाएगा। कितना होगा, घट के बताओ। तो y बराबर कितना होगा, 80 डिग्री, है ना। कितना आएगा, 80 डिग्री। देखो तो 80 40 125 होगा। तो ये तुम्हारा 125 डिग्री, एक्स 135 और y 80 डिग्री आएगा। इस प्रश्न में देखिए बच्चों क्या करना है, हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए बी समांतर किसके, ई डी के, और बी सी समांतर है किसके, ई एफ के, है ना, दिया हुआ है। देख लीजिए आप एक बार, ए बी जो है वो समांतर है डी ई के। देखिए यहाँ पे ए बी जो ये समांतर है ये है किसके, ई डी के, डी ई के, है ना। ये भी दिया हुआ है। और एक और चीज़ क्या दिया हुआ है कि बी सी समांतर है ई एफ के, दोनों चीज़ दिए हुए हैं। तो चलिए पहले हम क्या लेंगे, पहले ए बी समांतर हम डी ई लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो देखिए हम लिए हैं ए बी समांतर डी ई के है, और तिर्यक रेखा किसको लेंगे, तिर्यक रेखा हम बी सी ले रहे हैं, है ना। ये तिर्यक रेखा ले रहे हैं बी सी। तो देखिए तो ऐसे में क्या होगा, ये कोण और ये कोण संगत कोण बनेगा, है ना। तो देखिए संगत कोण से हमने लिखा है, संगत कोण से कोण सी ओ डी जो होगा, ये सी ओ डी ये वाला कोण मैं कह रहा हूँ, ये 70 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों संगत कोण बना रहे हैं, देख लीजिए एक बार, है ना। उसके बाद देखिए चूंकि बी सी, अब हम दूसरा चीज़ लेंगे, है ना। बी सी समांतर ई एफ है, यहाँ से ये वाला कोण हमको अभी तक पता चल गया कि ये 70 डिग्री है। अभी तक पता मैंने इतना चला लिया है ना, देख लिए होंगे सी ओ डी है ना 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री निकल गया है, सी ओ डी 70 डिग्री ये मेरा निकल गया है। अब ये हमको पता हो गया 70 डिग्री। तब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए बी सी समांतर ई एफ लेंगे, है ना, बी सी समांतर ये ई एफ लेंगे, ये वाला और ये वाला रेखा लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद डी ई लेंगे हम, इसको तिर्यक रेखा, ये जो दिख रहा है डी ई, इसको हम तिर्यक रेखा लेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों संगत कोण बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये और ये, है ना, ये दोनों संगत कोण हो गया। तो संगत कोण हो गया तो क्या होगा, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा संगत कोण से, है ना। यहाँ देखिए यहाँ मैंने लिख दिया संगत कोण से 70 डिग्री। तो इस तरह से इस तरह के सारे प्रश्न आपको बना लेने हैं। यहाँ देखो इस फिगर में तुमको क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर सी डी दिया हुआ, मतलब ये वाला जो रेखा दिख रहा है ए बी और ये सी डी, ये क्या है,
समांतर हैं। और निकालने क्या बोल रहा है, ए सी बी। देखो ए सी बी, ये वाला कौन बोल रहा है ना, ए सी बी, ये वाला ए बी सी, ये वाला कौन बोल रहा है, और ए सी डी, ये क्या हो गया, ए सी डी, ये वाला कौन, ये तीनों निकालना है तुमको, है ना। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। चलो देखो ये और ये क्या है, समांतर रेखा है ना। तो दोनों को आगे बढ़ा देते हैं तुम लोग को समझने के लिए। तो ये आगे बढ़ा दिए और ये क्या किए, आगे बढ़ा दिए। अब देखो तो ध्यान से कि ये और ये जब समांतर है तो ये क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गया, तिर्यक रेखा हो गया ना, तिर्यक रेखा हुआ। तो ये अंतः कोण से एक इधर और ये पूरा जोड़ के, ये देखो ध्यान से, तिर्यक रेखा किसको लिए हैं, ये वाला लिए हैं, है ना, है ना। तो अच्छा ये बताओ तो ये 60 डिग्री ये पूरा के बराबर होगा कि सिर्फ इसके बराबर होगा, ध्यान से बताओ। ध्यान से देखो, ये समांतर रेखा यहाँ पार हुआ है और ये समांतर रेखा यहाँ पार हुआ है। तो ये वाला, अच्छा ध्यान से देखो, अगर ये दोनों समांतर रेखा गया है, ध्यान से समझ में आ जाएगा। तो अगर ऐसे तिर्यक रेखा पार हुआ है तो ये कोण इसके बराबर होगा या फिर ऐसे डंडिल गया है इसके बराबर होगा, ये पूरा के जोड़ के बराबर, जल्दी बताओ। हाँ, सिर्फ उसके बराबर होगा, बहुत अच्छा दिमाग। ये वाला सिर्फ इसके बराबर होगा, ये पूरा के बराबर नहीं होगा। समांतर रेखा के अंदर देखा जाता है, बाहर नहीं। ये बाहर चला गया, मतलब ये क्या है, गलत है। सिर्फ ये वाला और ये वाला क्या होगा, बराबर होगा, ये गलत होगा। तो यहाँ देखो, ये भी समांतर और ये भी समांतर। ये 60 डिग्री जो दिख रहा है तुमको, ये तिर्यक रेखा में देखो, और यहाँ से समांतर रेखा के समांतर चल जाते, ये वाला बराबर होगा, है ना। जबकि ये वाला कौन से हमको कोई मतलब नहीं, ये नहीं बोलना कि 60 डिग्री बराबर ये और ये नहीं होगा। 60 डिग्री बराबर ये सीधा हो जाएगा। क्यों होगा, ये और ये ऐसे तिर्यक रेखा गया हुआ है, देख रही है ऐसे। तो ऐसे यहाँ लिखना है, ध्यान से देखना, आया समझ में। यहाँ पे हम समझा दिए ये वाला चित्र से, है ना, कि ये वाला लाइन से कोई मतलब, ये वाला लाइन से कोई मतलब नहीं। ये तो समांतर रेखा में नहीं ना है, समांतर रेखा ये और ये है। तो इसके बीच का ये और इसके बीच का ये, तो सीधा निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देखो ए बी समांतर सी डी, और तिर्यक रेखा का नाम लिख दो ए सी, और तिर्यक रेखा ए सी के लिए, जिसको समांतर रेखा और तिर्यक रेखा देने आगे वो पूरा बना लेगा। तिर्यक रेखा ए सी के लिए क्या लिखेंगे, कौन सा कोण से, एकांतर अंतः कोण से बराबर हो जाएगा सीधा। कोण का नाम तो पता है, उसको निकालने के लिए बोला गया है। क्या कोण का नाम हो जाएगा, ए सी डी, कोण ए सी डी। डायरेक्ट निकल गया, देखो एक निकल गया ए सी डी, ये वाला निकल गया ए सी डी। कितना आ गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री दिया ना ऊपर, देखो ना 60 डिग्री यहाँ पे निकल गया, एक निकाल दिए। अच्छा दूसरा देखो क्या कैसे निकलेगा, अब ये निकालना है ना। हाँ, अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये रेखिक युग्म से तीनों मिलाकर कितना होगा, एक रेखा पे स्थित है 180 डिग्री, तो ये भी निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, रेखा बीई पर, क्या लिखेंगे, रेखा बीई पर रेखिक युग्म से, क्या लिखेंगे, रेखिक युग्म से कौन कौन सा कोण जुड़ा हुआ है, देखो तो कोण डी प्लस डी सी ए, कोण यही वाला नाम लिख देते हैं, ए सी डी या डी सी ए, उल्टा सीधा लिख सकते हैं ना, बताए थे ना, ए सी डी प्लस कौन सा बचा, ए सी बी, कोण ए सी बी। और ए सी बी ही निकालना है हमको यहाँ से, है ना, 180 डिग्री। इसका मान पता है कितना है, 45 डिग्री, देख लो चित्र से। इसका अभी निकाले, 60 डिग्री निकल गया है ना, एक तो निकाल चुके हैं ना। और कोण ए सी बी यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला ऊपर वाला 180 डिग्री, ये दोनों यहाँ पे जुटेगा और उसके बाद जाकर उधर घटेगा। क्या हो जाएगा, 60 45 105 डिग्री, 105 डिग्री होगा। देखो तो जोड़ के, कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री प्लस, देखो कैसे बनाना है समीकरण, ध्यान से देखो। अब ये उधर जाएगा, है ना, कोण ए सी बी, और उधर जा क्या होगा, घट जाएगा। कितना आएगा, 75 डिग्री आएगा। तो क्या हो गया, कोण ए सी बी बराबर, अच्छा ये घट जोड़े सही है ना, ए सी बी बराबर 75 डिग्री। यहाँ से ये निकल गया 75 डिग्री ए सी बी। अब बचा कौन है, सब तो निकल गया, ये सिर्फ बचा हुआ है क्या। हाँ, ये कितना आ गया, अरे ये कितना आया, ए सी बी, देखो ना ए सी बी 75 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं 75 डिग्री। यह कितना निकला, 60 डिग्री। तीनों जोड़ के देखो तो 180 हो जाना चाहिए। 5 5 10 के शून्य हाथ में 1, 6 4 10 7 17 1 18 हो गया ना, 180 डिग्री सही है। अच्छा अब एक चीज़ और तुम लोग को याद होगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, याद होगा तुम लोग को। तो ये जब निकल गया 75, ये 60 निकल गया, तो ये क्या होगा, 180 में घटा देंगे ये दोनों जोड़ के। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, याद रखना। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग के गुणधर्म से बनेगा, और अगर नहीं भी गुणधर्म आता है तो भी बनेगा, लेकिन भारी पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, है ना, कौन सा गुणधर्म से बना दो। अगर वैसे नहीं बनाना तो फिर देखो कैसे बनाना होगा। ध्यान से सुनो मेरा बात, ये और ये क्या है, समांतर है ना, ये और ये समांतर, तो ये अंदर ले रहे हैं, तो ये इसके बाहर लेना होगा ना, संगत कौन से, देखो तो ये अंदर है, तो ये बाहर 45 डिग्री होगा। देखो तो भी ध्यान से, जिसको देखने में आया होगा समझ गया होगा, ये अंदर ये बाहर,
अरे यहाँ पे ये देखो ना, ये समांतर रेखा, अभी चित्र आगे बढ़ा दिए थे ना, तो ये समांतर होगा, देखो तो। अरे देखो ये दोनों संगत कोण है, एक अंदर एक बाहर, ये 45 डिग्री सिर्फ होगा, समांतर रेखा के नीचे है और ये समांतर रेखा के ऊपर है, होगा। देखो तो तिर्यक रेखा क्या ले रहे हैं, BE, तो तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के बीच में है ये, और ये भी देखो तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के बीच में, तो B हो जाएगा 45 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हैं, त्रिभुज को तीनों कोनों का योग से भी बना सकते हैं, तो दोनों तरीका से यहाँ बना देते हैं। पहले यहाँ क्या लिखेंगे, AB समांतर CD, तिर्यक रेखा क्या है यहाँ पे, और तिर्यक रेखा, दोनों तरीका से लिख दे रहे हैं। और तिर्यक रेखा क्या है, तिर्यक रेखा बोलो, BE है ना। क्या लिखेंगे, संगत कोण से, संगत कोण से निकल गया, कितना निकल गया, कोण ABC बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। कैसे निकला हम बता दिए। अभी यहाँ से देखो, ये ABC और DCE देखो संगत कोण बन रहा है, क्यों बन रहा है, देखो ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा के अंदर और तिर्यक रेखा के बाहर, ये देखो ना, तिर्यक रेखा के अंदर नहीं ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं। एक और तरीका से बना लेना, त्रिभुज के तीनों कोनों के योग से, त्रिभुज ऐसे लिख दिए तुम लोग, त्रिभुज के तीनों दोनों तरीका से निकाल सकते, तीनों कोण के योग से कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, कितना होता है, यहाँ लिख दे रहे बराबर 180 डिग्री, याद रखने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 75 60 प्लस 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस ये कौन सा कोण है, ABC, कोण ABC बराबर 180 डिग्री, यही ना होगा। और ये कोण, ये दोनों जुड़ के कितना होगा, 7 6 13 135 डिग्री होगा, प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कोण ABC उधर घट के देखो कितना आएगा, 45 डिग्री आ गया। तो ये वाला कितना होगा, 45 डिग्री। तो ये यहाँ तक बना दिए तो हो गया। तो देखिए बच्चों, अब ये प्रश्न है आपके पास, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आपका प्रश्न है, और प्रश्न में क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर दिया हुआ है, L समांतर M दिया हुआ है, और आपको x का मान ज्ञात करना है ना। ये जो x आपको दिख रहा है यहाँ पे भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये दोनों x का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले देख लीजिए। एक चीज़ हमको क्या पता है पहले कि L और समांतर L समांतर M है, ये देखिए ना दिया हुआ है, L समांतर M दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कैसे बनाया है मैंने, तो L समांतर M पहले लेंगे, है ना, L समांतर M, और तिर्यक रेखा देखिए ये है ना तिर्यक रेखा, ये समांतर और ये समांतर और ये तिर्यक रेखा गई है, L है ये रेखा जो है, और ये रेखा ये समांतर है, देखिए L और M ये दोनों समांतर है। यहाँ से देख लीजिए ध्यान से कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है ना, और ये रेखा तिर्यक रेखा है। तो क्या होगा, तिर्यक रेखा जब है तो ये दोनों कोण क्या बना रहे हैं, एकांतर अंतःकोण बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से फिर क्या होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो देखिए मैंने लिखा है 3x - 15, ये वाला कोण लिखा, ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला का वैल्यू हमको दिया हुआ था 3x - 15 दिया हुआ है, तो मैंने लिख दिया 3x - 15 देखिए यहाँ पे। और ये वाला कोण हमको दिया हुआ है 2x + 5 देखिए दिया हुआ है इधर, तो इसे भी मैंने यहाँ लिख दिया, ये दोनों बराबर होंगे एकांतर अंतःकोण से। अब देखिए जो बच्चे समीकरण बनाए हुए हैं पहले वही इस प्रश्न को बना सकते हैं, है ना। कैसे बनाएंगे, देखिए समीकरण का कैसे यूज किया मैंने, यहाँ पे 3x है और ये 2x है, तो ये 2x यहाँ पे प्लस में है, तो वो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए ये सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, ये वो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो देखिए यहाँ पे 3x - 15 को मैंने जस का तस उतार दिया, देखिए 3x - 15 यहाँ पे जैसे है वैसे ही उतार दिया, और ये 2x ये साइड चला गया है तो ये क्या हो गया, माइनस में यहाँ पे आ गया है ना, और ये 5 ये साइड रह जाएगा। तो ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 3x में 2x घट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। तो देखिए अब क्या होगा, सजा के लिख देंगे, ये 15 को वो साइड ले जाएंगे, है ना, 15 को वो साइड लेगा, और ये 3x और ये 2x इधर रह गया, और ये 15 क्या है, ये साइड चला गया, ये साइड है ना, तो ये 15 ये साइड चला गया और ये बाकी इधर ही रह गया, तो 3x - 2x हो गया, और ये 15 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, 5 + 15, यहाँ पे 5 पहले से था और ये 15 उधर से चला गया, तो क्या हुआ 5 + 15। तो देखिए क्या बचा, 3x में 2x घट गया तो x बचा, है ना, और 15 + 5 कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो इस तरह से मेरा कितना आ गया, x = 20। तो मैंने हमको यहाँ पे x का मान ज्ञात करना, तो वो हमें मिल गया। तो इस तरह इस प्रश्न को बनाना है हुए हैं। अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 3 देखना है, इससे पहले पार्ट 1 हम ले चुके हैं, तो पार्ट 1 और पार्ट 3 का वीडियो आपको एक बार स्क्रीन को टच कीजिए, स्क्रीन को टच कीजिएगा तो ऊपर आई बटन दिखेगा, तो उस आई बटन में मैंने डाल दिया है, तो उन दोनों को जरूर देख लें आप, है ना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो कर ले, 2 चैनल है हमारे, नव आभा और बोर्ड आभा, दोनों चैनलों को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितनी भी जानकारियाँ हैं और जितने भी अच्छी क्लासेस है सभी आप समय पर कर सको।